सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। प्रश्न काल है, इसे बाधित नहीं किया जाए। माननीय सभी सदस्यों का ये आवर होता है, इसलिए जो भी कहना है वो बाद में जब अवसर आएंगे तो अभी प्रश्न काल होंगे। अख्तारुल इमाम माननीय सदस्य, सूचना बाद में दीजिएगा। सतदेव राम जी, पूरा बिहार से शिक्षा करा है। ये प्रश्न रतनी बाग में अपनी मांग को लेकर के सरकार नोटिस ले और आप बैठिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपने बहुत सारे माननीय सदस्यों ने सूचना दिया है, वो बातें होगी, उसके समय आएंगे तो हम विचार करेंगे। अभी आप स्थान ग्रहण कीजिए। अख्तारुल इमाम माननीय सदस्य। पूछता हूं सर। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, प्रश्न का आपने सूचना दिया है। सूचना नेता विरोधी दल का भी है। समय आएगा सर, हम उस पर विचार खंड एक करेंगे। स्वीकारात्मक, खंड दो स्वीकारात्मक। महाविद्यालय से आवेदन प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विभाग को अवसायित किया प्रश्न जाता काल है। को बाधित न किया संबंधित जाए। माननीय विश्वविद्यालयों को सदस्यों का शैक्षणिक प्रश्न 15-18 से अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु आप ऑनलाइन प्रस्ताव तमाम उपलब्ध सदन कराने के के माननीय लिए निर्देशित किया सदस्यों गया का है। ये इस हेतु प्रश्न काल संबंधित है, इसे विश्वविद्यालय के बाधित न साथ किया साथ जाए। विश्वविद्यालय के अंतर्गत संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों को विभाग में ऑनलाइन आवेदन भेजने हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। सत्र 15-18 के उपरांत अन्य सत्रों हेतु संबद्ध डिग्री महाविद्यालय से लगातार प्रस्ताव प्राप्त कर न्यायानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्थान ग्रहण करें। आपने तो सूचना दिया है, मैंने कैसे चलता है? यही तरीका है। यही तरीका है कि प्रश्नकाल आप नहीं चलने दीजिएगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलने दीजिएगा। आपने सूचना दिया है कि नहीं? आपने कार्य स्थगन दिया है कि नहीं दिया है? प्रश्न का समर्थन किया है और स्वीकार किया है। माननीय सब पोस्टर ले लीजिए। और माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि पिछले विगत कई वर्षों से विश्वविद्यालय की तरफ से रिक्विजिशन नहीं आने के नतीजे में इनको अनुदान की राशि नहीं भेजी गई है। महोदय, बिहार की शैक्षणिक स्थिति बड़ी दयनीय है। सरकार ने वित्त रहित पॉलिसी को खत्म करने की बात कही थी। आप प्रश्न पूछिए। पूछ रहा हूं सर कि वित्त रहित पॉलिसी खत्म नहीं की गई। स्टूडेंट के पास होने के अनुसार उनको मानदेय देने की बात कही गई है महोदय। तो आज तक जो अनुदान की राशि नहीं दी गई 6 सालों से, वो शिक्षक कैसे जिंदा रहेगा? बिहार की शैक्षणिक स्थिति कैसे रहेगी? आप चूड़ी मांगा कि आपकी इसकी समीक्षा की गई। आप जगह लीजिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि इस आप शांति बनाए रखिए। अनुदान की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए महोदय ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और ये नई परिपाटी शुरू की गई है महोदय। ये बात सही है कि जो अरे भाई जनरल क्वेश्चन जो आप बोलिए। ये बात सही है महोदय कि जो लंबित अनुदान है आप जगह इनको जगह उसके लिए भी विभाग शीघ्र कार्रवाई करेगी। माननीय सदस्य, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। सर 6 साल से लोगों को अनुदान नहीं मिलेगी, करेगी। ये बता के कब तक करेगी? सरकार कब तक करेगी? समय बताया जाए कब तक करेगी? सरकार नियमानुसार कार्रवाई करेगी। समय बताया कि कब तक करेगी? भूखे मर रहे हैं विजय कुमार शिक्षक भूखे मर रहे हैं। शिक्षक भूखे मर रहे हैं सर, शिक्षक भूखे मर रहे हैं। वित्त रहित कॉलेज की हालत आप ऐसा हरकत नहीं करें। आप ऐसा हरकत नहीं करें। 6 साल तनख्वाह नहीं मिली है। दूसरों के बच्चों को पढ़ाने वाले अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। और बिहार में मानव संसाधन का भी आपके प्रश्न का जवाब हुआ। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, ऐसा आचरण अशोभनीय है। प्रजातंत्र के ऊपर आप कलंक कर रहे हैं।
इसलिए आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत सुचारू रूप से चलाना चाहता हूं। सदन में प्रश्नकाल को बाधित करने की जो कार्रवाई आज कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा की गई है वह सर्वथा अनुचित है। सदन का समय आम जनता की समस्याओं के निदान के लिए होता है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदन को शांति से चलाने में आसन का सहयोग करें। यदि किन्हीं माननीय सदस्यों के द्वारा सदन में अव्यवस्था कायम करने, अमर्यादित आचरण करने, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के साथ साथ सदन की गरिमा का उल्लंघन करने का प्रयास किया जाएगा तो उन माननीय सदस्यों के विरुद्ध बाध्य होकर मुझे नियमानुकूल कार्रवाई करनी होगी। माननीय सदस्यगण, आप सबों से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि मोबाइल फोन सदन में न लाएं, क्योंकि सदन की कार्यवाही के समय फोन बजने से कार्य में बाधा पहुंचती है। प्रायः यह भी देखा गया है कि माननीय सदस्यगण अपने मोबाइल फोन से सदन की कार्यवाही का फोटो लेते हैं एवं वीडियो बनाते हैं। यह भी सर्वथा अनुचित है। इसलिए आप अपना मोबाइल फोन सदन में न लावें तो ज्यादा अच्छा है, और अगर लाते हैं तो उसे साइलेंट मोड में रखें तथा किसी भी परिस्थिति में फोटो या वीडियो बनाने के प्रयास नहीं करें। अब विधायी कार्य होंगे, अब विधायी कार्य लिए जाएंगे। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, प्रभारी मंत्री वाणिज्यकर विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नेता प्रतिपक्ष के मुंह से असंसदीय शब्दों का प्रयोग यह बिल्कुल शोभा नहीं देता है। माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्यकर विभाग, मैंने प्रश्न है कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अनुशंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल इमाम एवं श्री संजय सरावगी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री अनुशंकर प्रसाद अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? माननीय सदस्य अनुशंकर सिंह। माननीय सदस्य श्री अनुशंकर प्रसाद एवं श्री संजय सरावगी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री अनुशंकर प्रसाद अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? माननीय सदस्य
प्रस्ताव मूव नहीं हुआ, इसलिए अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न है कि बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं, खंड 23 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है कि खंड 2 से 23 तक किस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 से 23 तक इस विधेयक के अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। महोदय, मैं इसलिए इसको लाया हूं कि ये जीएसटी एक्ट के तहत जो पूरे देश में एक ही कानून है और जो संशोधन भारत सरकार द्वारा किया गया है उसी के अनुरूप हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और इस संशोधन से जो सही करदाता है उनको सहूलियत होगी और जो कर वंचना करने वाले हैं विशेष रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है उसका जो दुरुपयोग करते हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। इसलिए ये आवश्यक संशोधन है जिससे कि बिहार में जो हमारे सही काम करने वाले लोग हैं, सही करदाता हैं, उनको सहूलियत होगी और गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये तो समझिए ये लोग भारत सरकार में लागू कर चुके हैं और फिर उसको यहाँ करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए हम सदन से दरख्वास्त करते हैं कि इस संशोधन विधेयक को पारित करें। प्रश्न है कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 11 जुलाई 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 32 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। शून्यकाल एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 12 जुलाई 2023 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।